इंडिया में अनमैरिड प्रेगनेंसीज का अबॉर्शन लीगल है। Hence it is very important that you go and consult a gynec who does a scan and rules out the ectopic pregnancy। साथ ही साथ काउंसलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है अनमैरिड प्रेगनेंसीज का। हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर प्रज्ञा गुप्ता, प्रैक्टिशनिंग ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट। आज हम डिस्कस करेंगे अनमैरिड प्रेगनेंसीज़ के बारे में, इस प्रेगनेंसी से रिलेटेड लीगैलिटीज़ के बारे में, प्रिकॉशंस और केयर के बारे में। सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इंडिया में अनमैरिड प्रेगनेंसीज़ का अबॉर्शन लीगल है। येस, इट इज़ वेरी मच लीगल। आपको बस ध्यान इस चीज़ का रखना है कि आप अब एक सर्टिफाइड प्रोफेशनल गायनेकोलॉजिस्ट के पास ही जाएं और एक रजिस्टर्ड मेडिकल फैसिलिटी में जाके अपने अबॉर्शंस को डिस्कस कर सकते हैं और इसके रिगार्डिंग ट्रीटमेंट ऑप्ट कर सकते हैं। जब आप एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो सबसे पहले वो आपके लास्ट पीरियड से मेंसेस का रिकॉर्ड देख के आपकी प्रेगनेंसी कैलकुलेट करती है कि वो कितने वीक्स की है या कितने हफ्ते की है। फिर आपकी गायनेक आपका एक अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी करती है टू नो कि कितने वीक्स की प्रेगनेंसी है फर्स्टली, एंड सेकेंडली टू रूल आउट एक्टोपिक प्रेगनेंसी, यानी जो प्रेगनेंसी है वो यूट्रस के अलावा किसी और जगह तो नहीं प्लेस्ड है, यानी ट्यूब्स में या ओवरीज में। अगर ऐसी कंडीशन में आप दवाइयाँ खा लेते हैं अनअसिस्टेड तो आपकी हेल्थ को बहुत बड़ा रिस्क होता है, ब्लीडिंग के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। Hence it is very important that you go and consult a gynec who does a scan and rules out the ectopic pregnancy। इसके बाद आपकी गायनेक आपको सारे ऑप्शंस बता दी है जो आपके लिए परफेक्ट होते हैं, कीपिंग इन कंसिडरेशन कितने वीक्स की प्रेगनेंसी है और फीटल हार्ट रेट आई है नहीं आई है, उसके अकॉर्डिंग वो आपको मेडिकल और सर्जिकल ऑप्शंस के बारे में आपसे डिस्कस करती है। साथ ही साथ काउंसलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है अनमैरिड प्रेगनेंसीज़ का। अनमैरिड प्रेगनेंसी इमोशनली बहुत ही ज़्यादा एक चैलेंजिंग सिचुएशन होती है, जिसमें अगर आप अपने गायनेक के पास जाते हैं तो वो आपसे डिस्कस करती है आप इमोशनल एस्पेक्ट्स को भी, एंड साथ में इफ़ यू आर वेरी एंग्शियस अबाउट योर अबॉर्शन तो उसको भी टैकल करने के लिए कुछ मेडिकल असिस्टेंस या काउंसलिंग आपको प्रोवाइड करती है। Now let's understand what you should not do if you are facing such kind of a situation। अगर आप अनमैरिड हो और आपको एक अनप्लान्ड प्रेगनेंसी हो गई है तो क्या काम आपको बिल्कुल नहीं करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट है किसी केमिस्ट से या किसी फ्रेंड से कोई दवा लेके ना खाएं। बहुत इंपॉर्टेंट है आप एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, एक हेल्थ के प्रोफेशनल के पास जाकर ही आप अबॉर्टिफिसेंट खाएंगे या उसका इंटेक करें, क्योंकि बहुत सारी कंडीशंस हैं जो आपका हेल्थ के प्रोफेशनल है वो ध्यान में रखेगा आपको मेडिसिन देने से पहले। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी को रूल आउट करना बहुत ज़रूरी होता है इन दवाइयों को खाने से पहले। ये दवाइयाँ ब्लीडिंग कॉज करती हैं, हैवी ब्लीडिंग भी कॉज करती हैं, तो अगर आप अनअसिस्टेड वे में इनको खाएंगे तो आपका हेल्थ के लिए बहुत बड़ा इशू भी कॉज हो सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका ब्लड ग्रुप। अगर आप एक प्रोफेशनल मेडिकल फैसिलिटी में जाते हैं तो आपका ब्लड ग्रुप हमेशा चेक होता है अबॉर्शन की मेडिसिन या उसका सर्जिकल करने से पहले। वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, अगर आपका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है तो आगे चल के फ्यूचर प्रेगनेंसीज़ में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती हैं। तो अगर आप अनअसिस्टेड या किसी के कहने पे दवा खा लेते हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क है जो आप अपने पे ले रहे हैं। आपकी हेल्थ को फ्यूचर में बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, फ्यूचर प्रेगनेंसीज़ में बहुत प्रॉब्लम आ सकती हैं। थर्डली मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर आप अपने आप को सिचुएशन में पाते हैं तो प्लीज़ डिले ना करें मेडिकल प्रोफेशनल के पास जाना, क्योंकि जैसे आप डिले करते हैं, जैसे जैसे प्रेगनेंसी का समय बढ़ता है उसके रिस्क्स भी बढ़ते हैं, उसको अबॉर्ट कराने के ऑप्शंस भी कम होते जाते हैं। इंडिया में 20 वीक्स तक ये प्रेगनेंसी ही अबॉर्ट की जा सकती है। कुछ कंडीशंस में 24 वीक्स भी इस क्राइटेरिया को स्ट्रेच किया जा सकता है, पर जैसे जैसे वीक्स बढ़ते हैं हेल्थ इश्यूज़ भी बढ़ते हैं। तो प्लीज़ गो एंड कंसल्ट योर गायनेक और एनी हेल्थ केयर प्रोफेशनल एज सून एज पॉसिबल। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, डोंट हेजिटेट टू एक्सप्लेन इट टू योर गायनेक अबाउट योर सिचुएशन। डोंट हेजिटेट टू गो टू अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल। कोई भी डॉक्टर आपको इस चीज़ में जज नहीं करेगा, वो आपकी हेल्प करने के लिए ही है।
आप जैसे ही पाएँ कि आपका यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है या पीरियड डिले हो रहा है, तो आप तुरंत ही एक हेल्थ के प्रोफेशनल के पास जाइए और अपनी कंडीशन को डिस्कस करिए। लास्टली याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं, तो बिल्कुल मत हिचकिए। आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं और सपोर्ट सिस्टम है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी या कंसर्न हो, हमारे कमेंट बॉक्स में डालिए। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपकी उन क्वेरीज़ का रिप्लाई करने की।